हमने सब कुछ सुन लिया और सिर्फ तुम अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा समझते हो, जो हमसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई तुमने। गौरी, बस अभी हमसे कुछ मत कहना। मैं इन पे विश्वास नहीं करता, पर तुम तो करती हो। अपने विश्वास को गिरने मत दो। मोहन जी की ब्लड रिपोर्ट आ गई। मुबारक हो, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। इस तरह का इंप्रूवमेंट हमने मरीजों में बहुत कम ही देखा है। थैंक यू डॉक्टर, ये सब आपके इलाज की वजह से हुआ है। गौरी जी, अगर आपको थैंक यू बोलना ही है तो आप शिव को बोलिए। अगर मोहन जी का आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अगर कोई है तो वो है शिव। शिव ने ही मोहन जी का आत्मविश्वास बढ़ाया, और ये जो कुछ भी हुआ है ये सब उसी का ही असर है। मोहन जी को 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। आगे भी आप लोग उनका ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर, आपने जो जो सावधानी बरतने के लिए कहा है हम उस पर पूरा ध्यान देंगे। कुछ दवाइयां हैं, आप इन्हें मंगवा लीजिए। जी मैं ले आता हूँ। चलिए। शिव, थैंक यू। अगर आज हम सबके चेहरे पर खुशी है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम थैंक यू कहने के चक्कर में ना आंसू मत निकालना। तुम्हें कहा था ना, ये थैंक यू नाम का जो वर्ड है इसको संभाल के रखो। आगे ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब तुम्हें ये वर्ड यूज करना पड़ेगा। और वैसे भी ये जो सब हुआ है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तुम्हारी माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार। क्या बात है शिव, तुम तो माँ को मानने लगे। ऐसा कब कहा मैंने? अरे अभी तो कहा कि ये माँ का चमत्कार है। मैंने तुम्हारी श्रद्धा के लिए कहा। तुम्हारी माँ विंध्यवासिनी का चमत्कार है। सही है शिव, ये माँ का चमत्कार ही तो है जो उन्होंने बाबूजी की रक्षा के लिए तुम्हें दूत बनाकर हमारी जिंदगी में भेज दिया, और तुम हमारी डूबती हुई उम्मीदों को उबाल ले आए। सच में ये माँ का बहुत बड़ा चमत्कार है जो तुम हर बार हमारे संकट मोचन बनकर खड़े हो जाते हो। विंध्यवासिनी माँ तो जगत जननी है। जब भी इनकी संतानों को किसी भी तरह की तकलीफ होती है ना, तो वो उनकी रक्षा के लिए किसी ना किसी को अवश्य भेजते हैं, जैसे तुम्हें भेजा है। अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि तुम हमारे कौन। अरे जरा जल्दी जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो गई है। और ये नीरज, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। काम के वक्त हमेशा गायब हो जाता है। दादी, जीत दुल्हन आ गई बहुत जल्दी। अरे 2-4 महीना और रह आती मायके में। कहो तो वापस चले जाते हैं दादी। वैसे भी इस घर में कद्र किसी को कहाँ है हमारी। अरे अपनी गौरी की ना चुंदरी की रस्म सुनकर दौड़े दौड़े चले आए, पर यहाँ है कि आते ही ना दादी ने ताने मारने शुरू कर दिए। एक तो अकेले ही ना पूरे परिवार का भला सोचते हैं हम, पर हमारी किसी को परवाह ही नहीं है। अरे कमला, ऐसी बात नहीं है। दादी तो कब से हमें कह रही हैं कि जाओ कमला को ले आओ, कमला को ले आओ, पर क्या करें, हमें ही टाइम नहीं मिल पा रहा था। दादी तो तुम्हारी सिर्फ टांग खिंचाई कर रही हैं। तुम चुप रहो जी, बाहर जाओ और जाकर हमारे लिए रिक्शा ले आओ। हमें अभी ना वापस जाना है। बस करो दुल्हन, बहुत हो गई नाटक नौटंकी। हमें मालूम है कि तुम अपनी बात का वजन रखने के लिए ये सब कर रही हो,
अब आ ही गई हो तो जाओ, जाके तैयार हो जाओ। तिलक के लिए अभी के अभी निकलना है। हाँ, पूरा का पूरा घर सर पे उठा लेती। अरे दादी, तैयार होने की क्या जरूरत है? हम तो देखो माइक के से ही तैयार होकर आए हैं। और तुम जी, अरे खड़े होकर क्या हंस रहे हो? जाके हमारा सामान अंदर रख के आओ, फिर सब लोग चलते हैं। हाँ, हम चाह रहे हैं। वैसे दादी, आपके बिना भी ना हमारा भी मन नहीं लग रहा था मायके में। अरे दुल्हन, हमारा कहाँ लग रहा था तुम्हारे बिना? अब आ गई हो तो सब कुछ संभालो। अरे दादी, आप ना अपनी परेशानी गंगा जी में विसर्जन कर दीजिए। हम आ गए ना, सब कुछ संभाल लेंगे। आज अगर तिलक की रस्म हो जाए ना, तो समझिए सबने चारों धाम की यात्रा कर ली। चलो जी, चलो। चलो चलो। ऐसा ही चली जाओगी? इस सामान हम उठाएंगे का? हाँ हाँ दादी, उठाते। चलो जी, उठाओ। हाँ, उठाते। चलो दादी। चलो। हम जा रहे हैं बिटिया, घर का ध्यान रखना। ऐसे क्या मुंह बना रखा है? याद है ना, अगर आज ये काम नहीं हुआ तो सूरज भान हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। विक्रम, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, तैयार नहीं हुए? जाओ जाओ, जल्दी से तैयार हो, लड़की वाले आ रहे होंगे। और तुम, मैं ना, जाओ सारी व्यवस्थाएं देखो। तुम भी इसके साथ बैठी हुई हो। बलदेव जी साहब। बाकी की व्यवस्थाएं देख ली ना? जी साहब, सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गुंजन, कितनी देर में फोन उठाते हो विक्रम? वैसे एक बात तुम याद रखो, अगर तुमने आज तिलक करवा लिया ना, तो हम अपनी जान दे देंगे, खुदकुशी कर लेंगे हम। फिर से कोई लफड़ा ना हो जाए, इसलिए इस कॉल को डिलीट कर देता हूं। बलदेव जी साहब। ये बात अपने तक सीमित रखना। कैसी तबीयत है बाबूजी आपकी? देखिए ना, हम तिलक के काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए कि हॉस्पिटल आके आपका हाल चाल भी नहीं पूछ पाए। आप क्या करें, घर के बड़े लड़के की शादी है तो सब कुछ ना एकदम ध्यान से करना पड़ता है। झूठ कहे तो कहो, अब अकेली जान क्या क्या संभाले। अरे आप खड़े क्यों हैं? तिलक का सारा सामान ना बाबूजी के पास रखिए। बाबूजी सारा सामान छू के ना अपने हाथों से इसे शुभ करेंगे। बाबूजी। चलो, ये काम भी हो गया। सब मां विंध्यवासिनी की कृपा है। आप यहाँ? नमस्ते। वो मैं दुल्हन, शिव गौरी का बहुत अच्छा दोस्त है और मोहना का शिष्य भी। इसी की वजह से मोहन की जान वरना मोहना तो हिम्मत हार ही चुका था। गौरी के दोस्त और शिष्य? वो तो ठीक है दादी, ये गौरी के दोस्त हो या फिर शिष्य, पर इन्होंने ऐसा
क्या करिश्मा कर दिखाया? करिश्मा ही तो है दुल्हन। शिव की वजह से ही तो मोहना को नई जिंदगी मिली है। पहले उससे संगीत सीखा, फिर उसे शराब से दूर रखा। और पता है, जब मोहना बेहोश हो गया था तो शिव के संगीत से ही मोहना को होश आया था। और कदम कदम पे गौरी का बहुत अच्छा दोस्त बनकर उसका साथ भी दिया। दुल्हन, जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। शिव बहुत ही अच्छे घर का नेक और भला लड़का है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए, आपके पास गाड़ी वाड़ी है? जी? हमारा मतलब है कि वो जो 4 पहिए पे चलता है। अब आप इतने काम के आदमी हैं तो गाड़ी तो होनी चाहिए आपके पास। आपने जवाब नहीं दिया। गाड़ी है या नहीं? जी हाँ, गाड़ी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। शिव भाई, अपने दोस्त गौरी के परिवार पर एक उपकार कर दीजिए। हमें तिलक की रस्म के लिए ना लड़के वालों के घर जाना है। आप अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे हमें? जी, छोड़ दूंगा। गौरी, विक्रम जी के लिए कोई संदेशा है तो बता दो, हम उन्हें कह देंगे। दुल्हन, संदेशा देने की क्या जरूरत है? गौरी खुद ही फोन पे बात कर लेगी। आजकल मोबाइल फोन का जमाना है। ठीक है, चलिए जी, सामान उठाइए, देर हो रही है। तुम्हारी भाभी कमला ये कभी नहीं सुधरेगी बेटा। बाबूजी, चलिए आप ये सब छोड़िए, आप आराम करिए। बेटा, तुमसे एक बात पूछनी थी, सच सच बताओगी? पूछिए। बेटा, इस रिश्ते से तो खुश तो है ना? जी बाबूजी, हम बहुत खुश हैं। सारी तैयारियां हो चुकी है, वो सब आते ही होंगे। आते होंगे नहीं, हम लोग आ गए। नमस्ते। 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 आइए। दादी, नमस्ते सूरज भान जी। कमला जी, आप भी आई हैं? आप कहाँ चली गई थी? हमने तो सोचा कि आप शादी पे आएंगे ही नहीं। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम भला कैसे नहीं आ सकते? क्यों दादी? हाँ, सही कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जो सब किया धरा आपका है, हैं? अरे अरे, मेरा मतलब शादी विवाह। अगर आप कुछ नहीं करती तो ये शादी विवाह कैसे मुमकिन होता है? अरे विक्रम बेटा, आ यहाँ बैठो। झुक झुक जियो बेटा। ठीक है। खुश रहो। आ, बैठो। विक्रम बेटा, हमारी गौरी को शादी के बाद भी खुश रखना, कभी उसका दिल मत दुखाना। अरे अम्मा जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? हैं? हम गौरी का पूरा ख्याल रखेंगे। हैं? अरे मैं तो कहता हूं कि गौरी यहाँ पे राज करेगी, राज। वैसे भी गौरी हमारे घर की बहू बनने वाली है, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब उसकी देखभाल करें। हम उसे खुश रखेंगे। अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, वो यहाँ खुश रहेगी। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। आप देर किस बात की? सुनिए जी, तिलक की रस्म शुरू कीजिए।
बधाई हो। बधाई हो मैं ना। आपको भी। सूरज भान जी आपको भी बधाई। आपको भी बधाई अम्मा जी। बधाई। बधाई हो। आपको भी। आपको भी बधाई हो। आपको भी बधाई हो कमला जी। अब गौरी तो हमारी हवेली पर आएगी और हमारी रानी बन के रहेगी। जी बात सही है। और बिटिया जब तू छोटी थी ना और खाना नहीं खाती थी तो हम पीछे पीछे भागते थे और तू आगे आगे पकड़ में नहीं आती थी। बाबूजी, आप इस तरह से हंसते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो। हेलो मोहना बेटा। हाँ माँ। अरे अपनी गौरी बिटिया की तिलक की रस्म ना बहुत अच्छे से निपट गई है। हम सब बहुत खुश हैं। अम्मा हम भी बहुत खुश हैं। हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। देखना आगे भी सब अच्छा हो जाएगा। हम गौरी को भी बताते हैं। हाँ मोहना, और साथ में हमारा प्यार और आशीर्वाद भी देना गौरी को। हम रखते हैं, बाकी बातें ना आकर करेंगे, ठीक है? अच्छा अम्मा कह रही थी कि तिलक की रस्म अच्छे से हो गई है। हाँ दीदी। हाँ गुंजन, मुबारक हो। दादी का फोन आया था, तिलक की रस्म हो गई है। मैंने तो विक्रम को जान देने की धमकी दी थी, फिर भी वो तिलक के लिए राजी हो गया। अच्छा अब हम फोन रखते हैं, घर आकर बात करेंगे। मुबारक हो, तिलक की रस्म हो गई है। यार तुम्हारी लीला वाकई में अपरंपार है। जरा बताओगे कि गौरी के घर वालों को लिफ्ट क्यों दी? क्या जरूरत थी टैक्सी ड्राइवर बन के उन्हें विक्रम के घर तक छोड़ने की? यार मैं क्या करता, कमला भाभी ने सबके सामने पूछ लिया। अब ये तो कह नहीं सकता था मैं उन्हें कि गाड़ी है मेरे पास पर मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता। इंसानियत नाम की भी चीज होती है कोई। भाई इंसानियत मैं भी बहुत अच्छे से समझता हूँ, और तुम जो कर रहे हो ना उसे इंसानियत नहीं कहते, पागल प्रेमी की निशानी कहते हैं। और इस तरह की फरिश्तागिरी पागल प्रेमी ही किया करते हैं। यार तू कहीं की बात कहीं और जोड़ रहा है। मैंने उन्हें लिफ्ट दी, वो अपनी जगह पे पहुंच गए, बात खत्म। बात खत्म? तुम चाहे कितने भी बहाने बना लो ना, पर खुद से झूठ नहीं बोल सकते ना। तो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? क्या मैं ये नहीं समझता कि ये जो इंसानियत का रूप भगवान शिव ने धारण किया है वो किस लिए, किस वजह से? बोलो बोलो, गुस्सा करो और बोलो कि मैं कहीं की बात कहीं जोड़ रहा हूं। पर सच कुछ और है दोस्त, और सच ये है कि तुम गौरी को अब भी बहुत प्यार करते हो और उसे भुला नहीं पा रहे हो। अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हो कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और गौरी तुम्हारी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मुझे तो लगता है कि तुम गौरी को उसके सुहागरात के दरवाजे तक छोड़ के आओगे। ओए, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ भी बोलता है इडियट। मैं बस ये सब गुरुजी के लिए कर रहा हूं। तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा दोस्त हूं इसलिए तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। मैंने बहुत आशिकों के दिल टूटते हुए देखे हैं। इससे पहले कि तुम्हारा दिल टूट जाए और तुम खुद को संभाल ना पाओ, मिर्जापुर छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, नहीं तो मिर्जापुर की गलियों में एक और देवदास घूमता हुआ नजर आएगा। यार संगम, तू ना एक काम कर, मूवीज देखना ना बंद कर दे। लिफ्ट क्या दे दी, जरा सी देवदासी बना दिया। और हाँ, वैसे मिर्जापुर छोड़ के चला जाऊंगा मैं, बस एक बार गुरुजी को सही सलामत उनके घर तक पहुंचा दूं, चला जाऊंगा। ठीक है भाई, मत मानो मेरी बात। कल को जब पागल प्रेमी बन के घूमना तो मत आना मेरे पास।
आजा, बहुत थकान हो गई आज। आजा, बैठ जा। देखा दादी, हम आ गए तो कैसे सब अच्छे से निपट गया। हाँ दुल्हन, ये तो मानना पड़ेगा दुल्हन, बिल्कुल सही कह रही हो। और तिलक की रस्म देखो कितने अच्छे से निपट गई ना। अब हमें शादी की बाकी तैयारियां भी जल्दी शुरू करनी होंगी। हमारे पास समय ही कितना है। झूठ कहे तो कहो दादी, आप ना सब चिंता छोड़ दीजिए। आप ना सब हम पे रहने दीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आप बेफिक्र रहिए। अरे गुंजन दिखाई नहीं दे रही। गुंजन, गुंजन। दादी हम देखते हैं, हमें लगता है कि किचन में हो, देख के आते हैं। गुंजन, गुंजन। हे विंध्यवासिनी माँ, हमारी गौरी बिटिया की हर मनोकामना पूरी हो जाए बस। गुंजन, अब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी कमला। झूठ कहे तो कहो, तुम्हारी राज करने के दिन ना दूर नहीं है कमला। अब गौरी की शादी में कोई भी बाधा नहीं आने वाली। गुंजन, दादी, गुंजन तो किचन में नहीं है, शायद अपने कमरे में होगी। हम देख कर आते हैं। गुंजन, गुंजन, गुंजन।